मेरे भाई बहनों और दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है। आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी जानने योग्य वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो है शिव शंकर में अंतर है या नहीं। शिव शंकर को आज तक भारतवासी एक मानते आ रहे हैं, क्या वास्तव में एक हैं या अलग अलग? पहले शिव जी के बारे में जानते हैं। इनको जानने से शंकर जी को लगभग समझ ही जाएंगे। वीडियो के अंत में कई ऐसे दृष्टांत या उदाहरण बताएंगे जिससे आप मानेंगे कि शिव और शंकर अलग अलग सत्ता के नाम हैं या एक ही सत्ता के नाम हैं। आइए समझते हैं यादगारों के इस नियम से। देखो, जब भी शिव के मंदिर की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, शिवलिंग को स्थापित करना होता है, तो भारत के अंदर यह नियम है कि शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है, मंदिर के ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता है, शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है, उसके बाद मंदिर का गुंबज लगाया जाता है। क्योंकि परमात्मा एक ही हैं जो अवतरित होते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति को द्वार से लाएंगे, क्योंकि ये सभी दिव्य देवी देवताएं माँ के गर्भ से इस संसार में आते हैं, इसलिए इनकी मूर्ति को द्वार से लाया जाता है। सिर्फ एक परमात्मा शिव ही हैं जिनकी मूर्ति को अर्थात शिवलिंग को द्वार से कभी नहीं लाते, ऊपर से उतारा जाता है। लेकिन इसके पीछे छिपे हुए रहस्य और भाव को लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इनका नाम ईश्वर या नाथ में होता है। जैसे रामेश्वरम, गोपेश्वरम, सिद्धेश्वरम, विश्वेश्वरम, ओंकारेश्वरम या अमरनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, ये सब शिव के मंदिर हैं जो सबका नाथ और ईश्वर है। परंतु भारतवासी यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का नाम अलग है, रूप अलग है, कर्तव्य अलग है। एक है ज्योतिर्लिंग, एक है शंकर देव पुरुष। दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहते हैं भोलेनाथ और शंकर को कहते हैं प्रलयनाथ। दोनों का नाम अलग, रूप अलग और कर्तव्य भी अलग। फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र होता है, शंकराय नमः का नहीं होता। भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। शंकर को गृहस्थी दिखाया जाता है और शंकर का पूरा परिवार ही शिव की पूजा करते दिखाया जाता है। शंकर को ध्यान मुद्रा में दिखाते हैं। अब शंकर जी को ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? तो कहा जाता है कि शंकर जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था। आंख खोलते ही महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी प्रचंड शक्ति की आवश्यकता है, तब यह महाविनाश का कार्य कर सकता है। जैसे कोई भी देश में डिफेंस का पोर्टफोलियो होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी होती है और डिफेंस मिनिस्टर भी होता है, लेकिन डिफेंस के उस पोर्टफोलियो पर कंट्रोल जहां पर प्राइम मिनिस्टर का रूल है वहां प्राइम मिनिस्टर का होता है, जहां प्रेसिडेंट का रूल है वहां प्रेसिडेंट का ही होता है। डिफेंस मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। जहां जो रूल होता है वहां उस हिसाब से ऑर्डर ना मिले तो डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह शंकर को पोर्टफोलियो मिला था और वो जब चाहे तब विनाश कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक परमात्मा शिव से प्रेरणा प्राप्त नहीं होता तब तक वह भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के लिए देवाय नमः कहते हैं और शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। जब तक परमात्मा के ऑर्डर न मिले तब तक शंकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोनों को एक समझ लिया गया है। शिव शंकर भोलेनाथ कह दिया, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग है। कभी भी शंकर शब्द नहीं लगाते। जैसे
महाशिवरात्रि, शिव पुराण, शिवलिंग, शिव मंदिर, शिव की बारात, ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम, यह सभी शिव नाम से मंदिर, मंत्र, महिमा एक सदाशिव परमात्मा के ही हैं। परमात्मा सदाशिव त्रिमूर्ति के रचयिता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, जिसमें शंकर भी एक रचना है। एक तरह से कह सकते हैं कि शिव परमात्मा पिता शंकर जी के हुए। चित्रों में शंकर जी को शरीरधारी दिखाते हैं, जबकि चैतन्य पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा सदाशिव का जड़ यादगार शिवलिंग दिखाते हैं, जो भक्त लोग पूजा करने के लिए बनाए हैं। इस तरह सदाशिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। कई ऐसे ही प्रायः लोप हुए आध्यात्मिक जानकारियों को हासिल करने के लिए जो आपको उचित लगता है वह हाईलाइट